जमाने की तरह आज हरियाली गायब सी होती जा रही है। इसका असर मौसम पर पड़ रहा है, लेकिन कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां की हरियाली देखकर मन अपने आप प्रफुल्लित हो जाता है और शुद्ध वातावरण के साथ इस हरियाली के बीच मन वहीं रहने को कर जाता है। ये स्थान है जहां सुंदर कमल पुष्प खिले हुए हैं, तरह तरह के फूल, देश से लेकर विदेशों तक के पौधे, पेड़ों की छांव, सुंदर बाग, चारों ओर हरियाली। सच में ये स्थान वास्तव में दिल को सुकून पहुंचा देने वाला होता है। 5 एकड़ में फैला ये रमणीक स्थान स्वस्थ वातावरण के साथ ही स्वस्थ मन को भी बना देता है। चारों ओर सुंदर बाग बगीचों के बीच घिरा यह स्थान आखिरकार है कहाँ, जहाँ हर किसी का मन रहने के लिए लालायित हो जाए। चलिए अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे। ये स्थान उस जगह पर स्थित है जहां से पूर्व में कन्नौज, तो पश्चिम में कासगंज, उत्तर में शाहजहांपुर, बदायूं, तो दक्षिण में एटा जनपद। जी हाँ, ये स्थान फर्रुखाबाद के तहसील कायमगंज की वो जगह है जहां गुरुकुल की तरह स्वस्थ हवा, पेड़ों की छांव में बेटियों का शिक्षा का केंद्र है। यह संस्थान शकुंतला देवी शिक्षण संस्थान के नाम से जाना जाता है। यहाँ से पढ़ी बेटियां विदेशों में अपना परचम लहरा रही हैं। तो कोई डॉक्टर है, तो कोई इंजीनियर। प्रशासनिक सेवा के अलावा हर क्षेत्र में गांव की बेटियां धमक बनाए हैं। कहा जा सकता है जब इस स्कूल के बनने का प्लान तैयार हुआ था तो उस वक्त उसको बनाने के लिए बेहद चुनौतियां थीं। पिछड़े व कटरी क्षेत्र के लोग बेटियों को स्कूल भेजने के लिए कई बार सोचते थे। हर तरफ समाज सेवा के लिए जाने जाने वाले चंद्र प्रकाश अग्रवाल की आखिरकार मेहनत रंग लाई और उन्होंने तमाम चुनौतियों को स्वीकार कर उनके सपनों का स्कूल तैयार हुआ। ऐसी हरियाली के बीच वातावरण दिया गया जो आज भी जनपद के अलावा आसपास स्कूलों में देखने को कम ही मिलेगा। बेटियों को स्कूल भेजने के लिए उनकी टीमें घर घर गईं, अभिभावकों को भरोसा दिलाया और अच्छे वातावरण के साथ ही सुरक्षित माहौल व बेहतर शिक्षा का भरोसा दिया। सच में जब कटरी के इलाकों से निकली बेटियां स्कूल जाने के लिए तैयार हुईं और पढ़ने गईं, समय बदलता गया और आज हर क्षेत्र में बेटियां अपना परचम लहरा रही हैं। साहू जी ने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती शकुंतला देवी जी के नाम से वर्ष 2003 में की थी ताकि वो निर्मल और असहाय वर्ग की छात्राएं विद्यालय आकर शिक्षा ग्रहण कर सकें, जो साधनों के अभाव में शिक्षा जैसे कार्य से वंचित रह जाती हैं। तो उन बेसहारा मजदूर किसान वर्ग की बेटियों को शिक्षित कराने के लिए इस संस्थान का निर्माण किया गया। इस संस्थान का मूल उद्देश्य है कि यह संस्थान ग्रामीण अंचल की उन परिवारों तक अपनी कीर्तिमान स्थापित करे जहां गरीब बच्चों को साधनों के अभाव में शिक्षा नहीं मिल पाती है। इस स्थिति को सुधारने और शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए प्रत्येक ग्राम सभा से, जो कायमगंज नगर के ब्लॉक में स्थित है, 2-2 बालिकाओं को जो बेसहारा हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, गोद लेने का अभियान भी इस शिक्षण संस्थान ने प्रारंभ किया है, जिसमें शकुंतला देवी बुक बैंक से छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकें तथा सीपी पुअर फंड से उन्हें शुल्क
सुविधा भी मुहैया कराई जाती है। सबसे खास बात ये भी है, इस स्कूल में बेटियां प्ले ग्रुप से लेकर पूरी पढ़ाई कर निकलती हैं। मतलब बेटियां 10th इंटर कंप्लीट करने के बाद यह ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकती हैं। ये सब ऐसे समय में हुआ जब बेटियों के ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले कई विषय यहाँ नहीं थे और उन्हें बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। सन 1999 में कायमगंज नगर के प्रतिष्ठित उद्योगपति श्री चंद्र प्रकाश अग्रवाल को बापूजी ने की थी और साथ ही साथ उनका एक उद्देश्य था कि बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान की जाए और ऐसे विषयों से उन्हें शिक्षा प्रदान की जाए जो विषय उन्हें आगे चल कर के रोजगार में सहायक सिद्ध हों। हमारे कायमगंज नगर में MA लेवल तक गृह विज्ञान और चित्रकला जैसे विषय लाए गए और उससे शिक्षण प्रदान किया गया। ये विषय से बच्चे शिक्षा प्राप्त करके अन्य स्कूलों में भी गए। उन्होंने वहाँ पर जाकर के दूसरी कक्षाओं को और दूसरे बच्चों को शिक्षित भी किया। ये संस्थान पढ़ने का एक बेहतर माहौल समेटे है। इतना ही नहीं, खास बात ये भी है, यह यूपी बोर्ड के अलावा CBSE बोर्ड से प्ले ग्रुप से इंटर तक बच्चे पढ़ते हैं। कहा जा सकता है यूपी बोर्ड के साथ ही इस रमणीक स्थान पर फर्राटेदार बच्चे अंग्रेजी भी सीख रहे हैं। And the COVID has multiple phases, so many coronavirus get spread inside the cell. We are the student of class 10th. Class 10th. Sir, हमारे साइंस टीचर है मिस्टर वरुण सर and Ms. Dipanshu. And Purnima ma'am is also there. Health student. Through this process, Science teacher. many corona get spread inside the cell, and the cell is completely damaged and destroyed. So coronavirus get spread into our entire body. And I would like to invite my partner Aradhya Dubey for next part. This is a healthy person. He gets infected by a patient of corona. During this, he has not taken the dose of vaccine. I am going to explain. जैसा कि हम सब जानते हैं, शिक्षा का महत्व हमारे जीवन में दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। शिक्षा एक ऐसा मात्र साधन बन गया है कि हम अपनी लाइफ को, अपनी सोच को एक अंधकार से एक उजाले की तरफ लेके जा सकते हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए शकुंतला देवी शिक्षण संस्थान में हिंदी माध्यम से शिक्षा देने के साथ साथ बच्चों को इंग्लिश माध्यम से भी शिक्षा की मान्यता प्राप्त है। हमारे यहाँ बच्चों को हिंदी के साथ साथ इंग्लिश की भी शिक्षा एक उच्च स्तरीय पे दी जाती है। जैसा कि हम सबको पता है कि उस व्यक्ति को जो व्यक्ति अशिक्षित है उसको आजकल के समाज में कोई उच्च स्थान प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि शिक्षा ये है जो व्यक्ति को सभ्य बनाती है। और अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि सिर्फ उजालों से ही घर रोशन नहीं होते हैं, सिर्फ उजालों से ही घर रोशन नहीं होते हैं, शिक्षा से भी घर। वास्तव में कटरी के आसपास बसा ग्रामीण इलाके का ये स्कूल को संस्थापक चंद्र प्रकाश अग्रवाल की कड़ी मेहनत से सींचे गए शिक्षा के मंदिर को उनके बेटे लक्ष्मी नारायण अग्रवाल व उनकी पत्नी कॉलेज प्रबंधक मोनिका अग्रवाल बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस शिक्षण संस्थान का मूल उद्देश्य क्षेत्र के ग्रामीण अंचल की उन छात्राओं को शिक्षित कराना जो साधनों के अभाव में शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। प्राय निर्धन परिवारों के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, जिसके कारण आज हमारे समाज से संस्कार विलुप्त होते जा रहे हैं। किसी देश या राष्ट्र का विकास मात्र शिक्षा ही है। जब हम सभी का यह प्रयास रहेगा कि भारतीय समाज में फैली हुई कुरीतियों का दमन हो और हमारी नई पीढ़ी दिशा से ना भटके, तो उसके लिए हम सभी को अच्छी सोच पैदा करनी होगी और अपने संतान के प्रति सजग होना होगा। तभी हम 21वीं सदी को एक नया कीर्तिमान दे सकेंगे।
कि आज हमारी नई पीढ़ी को अच्छी शिक्षा कहाँ प्राप्त हो सकती है, उसे अच्छा वातावरण और अधिकाधिक सुविधाएं कहाँ प्राप्त हो सकती हैं। मेरा सभी पेरेंट्स से अनुरोध है कि आप अपनी बेटियों को कहीं भी किसी भी जगह शिक्षा दिलाएं, लेकिन सदैव ऐसे शिक्षण संस्थान का चयन करें जहां हमारी भारतीय संस्कृति एवं संस्कार बच्चों को मिले। उनमें नम्रता, विनम्रता, सहनशीलता, सदाचरण और देश प्रेम जैसे भाव पैदा हों और अपने भावी जीवन को सफल बना सकें। आज बेटे बेटी का भेद मिटाकर हम और आप सभी बच्चों को समान शिक्षा अधिकार दें। यहाँ से पढ़कर बेटियाँ आज अनेक संस्थानों में नौकरी पाकर अपनी जीविका का पालन नहीं कर रही, वरन अपने परिवारों का मान भी बढ़ा रही हैं। आज साथ ही संस्थान की योजना है कि निकट भविष्य में पार्ट टाइम कोर्सेज जैसे फैशन डिजाइनिंग, सिलाई, कढ़ाई, पैरामेडिकल, कंप्यूटर, इनको आगामी सत्र से पूरा करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ लाइब्रेरी, लैब, कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित आधुनिक संसाधन आधुनिक शिक्षा को भी जोड़कर चलते हैं। वहीं संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। सीसीटीवी कैमरे समेत यूपी बोर्ड के मानक के अनुसार व्यवस्थाएं होने पर यह संस्थान परीक्षा केंद्र भी बनता है। नौनिहालों के लिए खेलकूद के साथ साथ कैसे पढ़ाई सीख सकते हैं, ऐसे भी साधन उपलब्ध दिखेंगे। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की हर तरफ तारीफ होती है। यहाँ का मंचन लोगों के दिल को छू जाता है। यहाँ की बेटियाँ एनसीसी सीखकर देश की रक्षा के लिए कदम बढ़ा रही हैं। यहाँ पूरे जनपद में पहला ऐसा स्थान जिसे बाधा प्रशिक्षण कहा जाता है। यहाँ बीच बीच में फतेहगढ़ 12 यूपी बटालियन के कैंप भी लगते हैं और वो हर ट्रेनिंग दी जाती है जो देश की रक्षा के लिए होनी चाहिए। अनुशासन के साथ धैर्य, संस्कार भी सिखाया जाता है। एनसीसी कैडेट्स साहसिक प्रशिक्षण में भाग लेती हैं। यहाँ साहसिक गतिविधियों कैडेट्स में साहस, नेतृत्व, साहसिक कार्य, हिम्मत, मैत्री की भावना, टीम वर्क और आत्मविश्वास की भावना के विशेष गुण विकसित करने के लिए आयोजित की जाती है। बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए महाविद्यालय की डायरेक्टर मैडम श्रीमती मोनिका अग्रवाल जी का मानना था कि सिर्फ शिक्षा देने से कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है। बालिकाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए उन्हें समय समय पर ऐसी शिक्षा और प्रदान की जाए जिसके उन्हें आंतरिक सुरक्षा का भी एहसास हो। इसलिए जूडो, कराटे, एनसीसी और स्विमिंग की व्यवस्था की गई। हमारी महाविद्यालय की छात्राओं का आत्मविश्वास किसी भी महानगरीय महाविद्यालय या अन्य शिक्षण संस्थान की छात्राओं से कम नहीं है। यहाँ की छात्राओं ने बाहर जाकर के अनेक विषय में अपने परचम लहराए हैं और देश का में अनेक विषयों में और अनेक क्षेत्र में काम करके सफलतापूर्वक हमारे महाविद्यालय का नाम रोशन किया है। सच कहें तो इतने भव्य जगह में सुंदर हरियाली के बीच जहाँ बाग बगीचे, तरह तरह के पुष्प, स्वच्छ हवा के साथ शिक्षा का मंदिर हर किसी को खूब भा रहा है। ये सच है। यदि कायमगंज आना हो तो एक बार इस शकुंतला देवी शिक्षण संस्थान में जरूर जाइएगा। द वेरीफाइड न्यूज़, खबर वही जो सत्य है।